मामला जेएनयू का है, जहां पर लिख दिया गया दीवारों पर कि चमार भारत छोड़ें और ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। ये सब जो चल रहा है हमारे देश के शिक्षा संस्थानों में, ये कैसी शिक्षा दी जा रही है? कौन लोग हैं ये? कहाँ से आते हैं जो इस तरह से जहर फैला रहे हैं शैक्षिक संस्थानों में? देखिए, जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, शिक्षा संस्थानों में ऐसे लोग जाकर घुस चुके हैं ज़बरदस्ती या धोखे से या भ्रष्टाचार करके, जो बेहद ही जातिवादी लोग हैं, जो इस देश के बहुजनों से नफरत करते हैं, जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो इस देश में रूढ़िवादिता को लाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और वो लोग जो संविधान से नफरत करते हैं, वो लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते रहे, वो लोग जो हमेशा सावित्रीबाई फुले से नफरत करते रहे, तो ऐसे नफरती लोग इन कैंपसों में ऐसे नारे लिखते हैं और ऐसे नारे लिख करके इस देश के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश में हम चमारों से कितनी नफरत करते हैं। ऐसे लिख करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस देश के मराठा से, पंजाबियों से, सिखों से और इस देश के जो जाट हैं, गुजर हैं, जो यादव हैं, जो ओबीसी की जातियां हैं, और सबसे बड़ी बात क्षत्रिय, उनका नाम नहीं लिखा इन्होंने 3-4 तरह के नारे लिखे हैं। पहला, चमार भारत छोड़ो, और लिखा है इन्होंने दलितों भारत छोड़ो, ब्राह्मण जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। अब ये बताइए, आरएसएस भी जिंदाबाद हो गया, ब्राह्मण बनिया भी जिंदाबाद हो गया, और चमारों दलितों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया। इसका मतलब इस देश में जो बाकी और जो संख्या है, पटेलों की, गुजरों की, सिखों की, और इस देश में मराठों की, यादवों की, कुर्मियों की, धोबियों की, और जो बाकी जातियां हैं, ये कहाँ चली गई? इसका मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि इस देश में बाकी जातियों की लड़ाई जो मुखर होकर के चमार दलित लड़ रहा है, उस दलित चमार को ये भारत से भगाने के लिए नारा दे रहे हैं, और बाकी लोगों की इनकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। और बाकी लोग भी अब समझ ले कि आपको भी ऐसी अपनी लड़ाई लड़नी है, जैसे कि ये लोग टारगेट पर हैं, ऐसे ही आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी है, अपना जिंदा होने का सबूत दिखाना। इस देश में इन नारों से ये तो पता चल गया कि कोई एक जाति है जिसने इनकी नाक में नकेल डाल रखी है, जिसने हजारों वर्ष के इनके वर्चस्व पर जूते मारकर अपनी नोक पर रख करके उसे फुटबॉल की तरह खेल रहा है। लेकिन हमारे देश में 6743 जाति बताई जाती हैं, चमारों से क्या दिक्कत है जो कहते हैं कि भारत छोड़ो? हाँ, ये बड़ा सवाल अच्छा किया आपने कि चमारों से ही क्या दिक्कत है। आखिर चमारों ने इनका क्या ऐसा मतलब नुकसान किया है जो चमारों से दिक्कत है? अब मनुस्मृति को पढ़ करके उसके अंदर जो गालियां हैं उन्हें बताने वाला कौन है? चमार। और इस देश के अंदर जब सरकार गलत नीतियां लागू करती है तो उसकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन होता है? अगड़ी पंक्ति में चमार। जब मुस्लिम के खिलाफ सीए और एनआरसी लागू करने का कानून बनता है तो उसकी लड़ाई में उसका सहारा कौन बनता है? चमार। जब इस देश के अंदर कहीं रेप होता है, कहीं घटनाएं होती हैं, कहीं दुश्वारियां होती हैं लोगों के लिए, तो उसकी लड़ाई में शामिल होने के लिए, उसके दर्द पर मरहम लगाने के लिए जाता कौन है? चमार। मैं ये नहीं कह रही हूं कि केवल चमार जाता, और भी जाते हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चमार जाति से इसलिए नफरत है क्योंकि चमार जाति जो है गुलामी को कम स्वीकार करती है, सीधे सामने से सवाल करती है और सामने से ही हर बात का जवाब देती है, तो इसलिए इस जाति से नफरत है। अब आप बताइए, इनकी इसी लक्षणों से, इनके इन्हीं हरकतों की वजह से चमार क्यों ना अपने आप पर गर्व करें? फिर कहते हैं कि चमार गर्व कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि चमारों को बड़ा घमंड है। अरे तुम जब उनके खिलाफ तुम पर्सनली नफरत निकाल रहे हो, उनकी जाति का नाम लेकर नफरत निकाल रहे हो, और वो अपना काम कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, वो पिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। वो संविधान की सुरक्षा के लिए खुद पे लाठियां खाता है, वो बहन बेटियों की इज्जत के लिए खुद पे लाठियां खाता है, तो वो अपने आप पे गर्व करता है। और दूसरी बात यह है कि आज जो नारे लिखे गए हैं, इससे पता चलता है कि इस देश के अंदर चमारों से जो नफरत है, यही नफरत चमारों को मजबूत करेगी, यही नफरत चमारों को और ज्यादा लड़ने के लिए तैयार करेगी। और मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे समाज से कि देखो जी, गांव छोड़ो, गांव जब जातिवाद के अड्डे हैं, गांव छोड़ो, शहर जाओ पढ़ने के लिए, और शहर छोड़ो, बड़े बड़े महानगरों में जाओ बिजनेस करने के लिए, और बड़े बड़े महानगर छोड़ो, विदेश जाओ अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और अच्छा सेटलमेंट करने के लिए। तो मैं अब ये कह देना चाहती हूं कि देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी आपसे कहते थे कि गांव छोड़ करके अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो। अब इन ब्राह्मणों ने भी कह दिया है कि भैया तुम लोग अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो, तो कृपया अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो। और अगर भारत छोड़ने की बात है, कायरता से जाने की बात है, कायरता, धोखे से, धोखाधड़ी से पैसा चुरा करके और बैंकों के साथ फ्रॉड करके गरीब जनता का पैसा लूट करके जाने की अगर बात है, तो इस देश से एक भी चमार का नाम लिस्ट में नहीं होगा, एक भी चमार का नाम लिस्ट में नहीं होगा। अगर मेहनत मजदूरी करके वो वहां तक पहुंचा होगा तो उसने वहां से भी अपने देश की चिंता जाहिर करी होगी। लेकिन मक्कार
नालायक, धोखेबाज, देश के गद्दार, ऐसे लोग जिन्होंने नारा लगाया है कि ब्राह्मण जिंदाबाद, इसी ब्राह्मण जाति के लोग लगभग जब से मोदी सरकार आई है लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस देश को छोड़कर भाग चुके हैं। तो ब्राह्मण बनिया देश को लूट कर भाग रहा है। नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भाग रहे हैं, विजय चोकसी। अब ये बताइए इसमें कौन सा चमार है, कौन सा इसमें दलित है, कौन सा इसमें ओबीसी है? एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पता है इन्हें कि चमार इसी देश के अंदर रहेगा, इनकी छाती पर मूंग दलेगा, इस देश को सुरक्षित करेगा, इस देश को बचाएगा। और इस देश को बचाने के लिए अगर कुर्बानियों की जरूरत होगी तो भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध भी करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन चमार और महार तो बहादुर कौम है, रेजिमेंट रही हैं विश्व युद्ध में। पढ़ लेना ये लोग, ये कायर लोग पढ़ लेना एक बार कि चमार रेजिमेंट पढ़ लें, एक बार भीमा कोरेगांव पढ़ लें, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ये नारा लिख रहे हैं ना इन जैसे लोगों को चमार ही लात मार के भगा दे। क्योंकि अभी इन्हें पता है ना कि देश के अंदर ब्राह्मण के डीएनए की मांग चल रही है, बहुत तेजी से ब्राह्मण के डीएनए की मांग चल रही है कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण यहाँ का नहीं है। और इसका सबूत ब्राह्मण बार बार देता भी, क्योंकि इस देश को लूटता है, पैसा भरता है और इस देश को छोड़कर भागकर अमेरिका में, बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहां जाकर के ये सेटल हो जाता है। और इस देश से उसकी कोई लगाव नहीं होता। बस इस देश में जो अपना कोई गरीब, उसका अपना सगा संबंधी रह जाता तो उसको कहता है कि तू लूट, कैसे भी लूट, और यहां से लूट करके तू आ, बाहर में तुझे सेटल कराऊंगा। लेकिन चमार का तो कोई भी नहीं होता ऐसा कि जो लूट करके जाता हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके इन लोगों के मनोबल डाउन करोगे तो सुनो, चमार इस देश को बहुत प्यार करता है। चमार की महार की ही बात है, जब बंटवारे की बात आ रही थी तो जिस तरह जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि तुम भी अपने लिए अलग से अछूत स्थान मान लो, क्योंकि अछूतों की संख्या इस समय 7 करोड़ के करीब है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं, मैं भारत को बहुत प्रेम करता हूं। मैंने भारत का जो सम्राट अशोक का जो भारत है, पाकिस्तान यरूशलेम तक जो है, एशिया तक भारत विकसित था और वहां तक भारत का नाम था। मैं भारत के टुकड़ों में विश्वास नहीं करता, मैं भारत की एकता में, उसकी अखंडता में विश्वास करता हूं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो तोड़ा नहीं, अगर वो चाहते तो अलग से मांग कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इसी से पता चलता है कि भारत के अंदर, इस देश में इन लड़ाका कौमों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन भारत के खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया। इससे पहले लिखा गया था जेएनयू की दीवारों पर कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। आखिर ये जहर इतना कौन फैला रहा है इस यूनिवर्सिटी में? जब जब ये नारे लिखे जाते हैं तब इस देश के जब इसकी जांच होती है तो ये ब्राह्मण वर्ग के लोग पाए जाते हैं। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने को जा रही थी, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से इस देश के ओबीसी को अधिकार मिलने जा रहा था, तो एक गोस्वामी, एक लड़के ने अपने ऊपर कैरोसिन का तेल छिड़क करके कैंपस के अंदर ही आग लगा ली थी। वो कॉलेज के बाहर आग लगा ली थी। उसने कहा था कि हम ओबीसी को आरक्षण नहीं देने देंगे, भले ही चाहे मरने के लिए तैयार है। तो इतनी नफरती जाति देखिए, और यही नफरती जाति इस देश के अंदर जातिवाद को जन्म देती है, जातिवाद का संरक्षण करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसको बढ़ावा देकर के जातिवाद की आड़ में लोगों को वो क्या करती है। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण अपने आगे क्षत्रियों को रखता है, उससे लड़वाता है। किसको? बाकी बची जनता को। ब्राह्मण क्या करता है? बनिए के बिजनेस के साथ उसका सपोर्ट करता है, उससे मिलता है, और बनिए के साथ बिजनेस में उसके साथ धार्मिक कर्मकांड कराता है, ढोंग पाखंड कराता है, और बनिए की दुकान से लेवाता है। यानी ब्राह्मण बनिया दोनों आपस में मिलकर के सेटल कर लेते हैं कि बाकी जनता को कैसे लूटना है। और ठाकुर तो बिना ढबली के ऐसी बसता रहता है इनके बीच में। उसे तो कुछ दिया भी नहीं है, उसे तो युद्धों में मरवाया, उसकी बेटियां बहनें विधवा कराई। उनका तो 21 बार परशुराम ने धरती से उन्हें क्षत्रिय विहीन धरती कर दी। जैसे एक पूंछ गधे की पकड़ करके कोई गधे से लात खा रहा, फिर कह रहा है 1 महीने बाद, अरे भैया तूने इसकी पूंछ क्यों पकड़ रही है, इतनी लात खा रहा। तो वो कहता है कि देखा आपने, मेरा खून निकल आया, मेरी नाक फूट गई, मेरी आंख फूट गई, मेरा मुंह फूट गया, मैं लहूलुहान हो गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है कि मैंने गधे की पूंछ नहीं छोड़ी। तो ये वैसा ही क्षत्रिय है। ब्राह्मण इसको लात भी मारता रहता है और ये इसकी पूंछ पकड़ के हिंदू बनने का नाटक करता है। और हिंदू बनकर के ये जो दलित हैं, ओबीसी हैं, इनको मारने का, पीटने का और इनको नीचा दिखाने का काम करता है। तो इस देश के अंदर जब जब इस देश की जासूसी का काम, इस देश की जासूसी का जो सवाल खड़ा हुआ, तो इस देश की जासूसी करके इस देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को, एसआई को देने वाले लोग भी ब्राह्मण निकले। इस देश के अंदर जब आप ये देखते हैं कि जब रेप की घटनाएं आती है तो उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा देने वाले भी ब्राह्मण निकलते हैं। जब इस देश के लिए किसी की नाक काटने की, कान काटने की बात आती है तो यही ढोंगी बाबा हिंदू धर्म के ये लोग निकलते हैं कि भैया जाओ राजेंद्र पाल गौतम की जो है नाक काट के लाओ, मैं सर काट के लाओ, मैं इनाम दूंगा। तो ऐसे सुपारी देने वाले भी ये लोग हैं। अब इन लोगों का जो पोल थी, जो धर्म ग्रंथों की आड़ में इन्होंने अपने आप को भूदेव भगवान बना रखा था, वो पोल
पोल पट्टी खुल रही है। हम जैसे लोग इनके धर्म ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग संविधान भी पढ़ रहे हैं। दोनों चीजों को पढ़ के दोनों के बीच में दोनों का कंपैरिजन बता रहे हैं, दोनों के बीच में जो अलग अलग लोगों के सामने रख रहे हैं कि क्या सही आपके लिए, क्या संविधान आपके लिए सही है या धर्म ग्रंथ आपके लिए सही है, अधिकार आपको संविधान ने दिए या धर्म ग्रंथ ने दिए, दोनों क्या क्या बोलते हैं जनता के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, औरतों के लिए, वो बात हम सामने से बताए तो जनता मानती है। अरे संविधान तो सारे अधिकार देता है, इन ब्राह्मणों ने तो हमें कोई अधिकार भी नहीं दिया, फिर भी हमने सदियों इनके पैर पूजे। तो अब इन्हें पैर नहीं पूजने मिल रहे हैं। लोग पहले इनको इसलिए खिलाते थे कि जब इनके मुंह में अच्छा खीर पूरी डालेंगे तो हमारा जो बाप मर गया है, हमारी माँ जो मर गई है, उसके पेट में खीर पूरी चले जाएंगे, उसके मुंह में चले जाएंगे, ब्राह्मण यहाँ खाएगा। तो क्योंकि इन्होंने अपनी कथाओं में यही कह करके लोगों से खाए। पर अब सवाल ये उठने लगा कि भैया जब खीर पूरी खा करके पंडित को खीर पूरी खिलाते हैं और वो खीर पूरी हमारे मरे हुए पूर्वज में चली जाती है, तो ऐसा क्यों ना करे मोबाइल का जमाना, टेक्नोलॉजी का, कि लो पंडित जी एक मोबाइल लो और हमारे दादाजी को और ताऊ जी को मोबाइल पहुंचा दो, सीधे हाय हेलो करके बात भी पूछ लेंगे और ये भी पता कर लेंगे जो कल हमने खीर पूरी बनाई थी उसमें कहीं जो है चीनी कम तो नहीं रह गई, शुगर कम तो नहीं रह गई, आपकी शुगर बढ़ गई या घट तो नहीं गई। तो ये जो चीज है कि ढोंग पाखंड खुल रहा, इससे घबराए हुए हैं और इसको खोलने के लिए जो ये चमार दलितों की अगली जातियां आगे आकर के रिस्क लेकर के इनका सामना कर रही है ना, ये जो गुरूर है इनका ये बरकरार रहेगा। तुम्हें इस बात का दहशत हमेशा होनी चाहिए, आज ही नहीं कल भी। जब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मैं गधे पे बिठा करके भगाऊंगा, वो सही कहते थे, क्योंकि अब इनकी भागने की बारी आ गई है। मान्यवर कांशीराम साहब के बाद में बामन मेश्राम साहब ने कह दिया कि तुम्हारा डीएनए चेक करा लो अगर तुम इस देश के हो तो यहाँ पे भी सवाल खड़ा होता है, ये भाग जाते हैं। राखी गढ़ी जो सबसे पुरानी सभ्यता, राखी गढ़ी हरियाणा में वहां के अवशेष मिले हैं, उसके डीएनए से पता चलता है कि ब्राह्मण का डीएनए वहां मिलता ही नहीं। तो इस देश की सभ्यता, इस देश के लोगों के साथ ब्राह्मण का डीएनए मैच नहीं करता, इसीलिए ब्राह्मण यहाँ के लोगों से नफरत करता है। कभी हिंदू मुस्लिम फैलाता है, कभी इस देश के दलितों के आरक्षण के विरोध में अगजनी करता है, तो कभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ बोलता है, तो कभी जनसंख्या जो जातिवार जनगणना है उसके खिलाफ बोलता है, और जातिवार जनगणना के सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला, उसको रोकने वाला, उसके खिलाफ बोलने वाला ब्राह्मण ही क्यों है? क्यों आज यूपीएससी का स्कैम सामने आ रहा है तो एसटी के सर्टिफिकेट बना के शर्मा, तिवारी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, ऐसे ब्राह्मण लोगों ने यूपीएससी के स्कैम में सबसे ज्यादा फ्रॉड किया है और कम से कम 40 से 80 लड़के और लड़कियां सामने आ चुके हैं इस बार के। आपको पता है यूपीएससी के स्कैम में नीट में हुआ है, तो ये क्यों हुआ है? और है एक ही जाति के लोग क्यों मिल रहे हैं, एक ही जाति के लोग क्यों मिल रहे हैं? आप सोचिए ना, 3% लोगों ने कितना इस्तीफा दे दिया यूपीएससी के चेयरमैन ने। वो भाग गए क्योंकि उन्हें पता था मनोज सोनी को कि अब मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन थे वो चले गए, लेकिन यूपीएससी तो है ना, यूपीएससी जवाब दे कि कैसे ये घोटाला हुआ और इस घोटाले में सारे नाम जो ब्राह्मणों के ही क्यों आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने बनियों को भी नहीं दिया, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी नहीं दिया, ब्राह्मण सारा स्कैम करके खुद खा रहा है और लड़ाई यहाँ पे ब्राह्मण बनियों से करवा रहा दलितों की, और कभी गाली दिलवा रहा क्षत्रियों से, कभी लाठी चलवा रहा, कभी तलवार चलवा रहा, और सारी मलाई जो चाट रहा पीछे बैठ करके ब्राह्मण चाट रहा है। सवाल तो खड़ा होगा ना, जवाब तो तुम देते नहीं हो, भगोड़े हो तुम, बिना कमाई के बिना मेहनत के तुम खाना चाहते हो। और ये वही लोग जो कहते हैं जाति का सर्टिफिकेट फाड़ दो जी, जाति आधारित जो आरक्षण है ये बहुत बुरा है, ये देश के लिए नुकसान है। और यही लोग एससी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, एसटी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं और उस सर्टिफिकेट पे एससी का अधिकार खाते हैं, एसटी का अधिकार खाते हैं, और अधिकार एससी का एसटी का खाने के बाद फिर इन्हीं के आरक्षण को मुंह भर के जी भर के कोसने का भी काम करते हैं।